माता जी ने पूरी कोशिश कर रही रोने की, लेकिन रोने वाले आंसू आए ही नहीं। शर्म कर लो माता जी। बच्चों के जाने की खुशी में बहू बेटा के और पोती के रील्स बना रही हैं। माता जी की रील्स देखो, क्या चहे करेंगे ये रील्स प्यारी बहू के साथ बना करके। तो माता जी वो जो दहेज का सामान है ना, वो आपका इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, वो उसी के इस्तेमाल करने के लिए। काहे उसके बेड में बैठेंगी जा करके, लोग गरियाएंगे। और हाँ माता जी, आपको पति नहीं है, उस लड़के का भी बाप है, वो पापा है उसके, है ना। तो उसे पता है कि हमने कहाँ पे पापा का सर जो है नीचा किया है, जो बार बार एक सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। हमारे पति का मान सम्मान नहीं रखा। जब बड़ा बेटा अयासी कर रहा था तब मान सम्मान कितना बड़ा था माता जी। और उस टाइम पे यही छोटा बेटा जो है आपकी सारी देखभाल, घर की देखभाल, और एक बार छू तक नहीं किया कि मेरी एनिवर्सरी नहीं हुई, मेरी बीवी का बर्थडे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एक बार भी उसने छू तक किया। और तुम्हारा बड़ा बेटा जो है कितनी घटियापना कर रहा है कि इस टाइम पे भी उसको चैन नहीं है और आपको चैन नहीं है। सारी जड़ की फसाद ये पूरी माता जी हैं, जो कि इतनी लालच अंधी हो गई हैं। छी है ऐसी माँ पर, ऐसी माँ, ऐसी दादी, ऐसी सास किसी दुश्मन को भी ना मिले। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अन्ना, वेलकम कर रही हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो माता जी क्या कह रही हैं कि सबको मिल के, तुम्हारे साथ मिल के सब गाली खिला रहे हो हमको, अपनी माँ को गाली खिला रहे हो। गाली माता जी वो नहीं खिला रहा, वो चाहता ना तो अब तक बड़े बेटे को इतना ही, ये जो कांड करके रखी हो ना 2 महीने से, ये कांड करके एक दिन देखना जो तुम्हें इतना ना सोशल मीडिया में उजागर कर दे कि बोलती तक बंद हो जाएगी। खून के आंसू रोगी माता जी, है ना, खून के आंसू। लेकिन वो ये सोचो कि अभी तक तुम्हें जवाब ही नहीं दे रहा, ना उसकी बीवी दे रही है और ना वो दे रहा है। इसी वजह से तुम जो है इतना फ़ायदा उठा पा रही हो, इतना बोल पा रही हो, इतना बोल करके देखती बड़े बेटे और बहू को। और माता जी कह रही हैं कि सबको तुम्हारी वजह से सब जो है गाली दे रहे। गाली उसकी वजह से नहीं, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। गाली तुम्हारे मुंह की वजह से माता जी पड़ रही है। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, जो तुम जहर उगल ली, उसकी वजह से तुम्हें जो है गालियाँ पड़ रही हैं। दूसरी बात, हमारे पति का जो मान सम्मान न रखा, उसने कौन सी ऐसी कांड कर दिया जो मान सम्मान न रखा? उसका कितना मान सम्मान रखा, आज उसको जाते जाते भी जहर उगल रही हो। ऐसी माँ हो जो 9 महीने पहले ही तुम पेट में रखी थी, तभी से उसका वो जान गई थी कि ये कैसा निकलेगा। अच्छा, अनवांटेड बेटा है, गिराने की कोशिश करी थी और गिरा नहीं था, इस वजह से माता जी। ओ, पहले से खबर थी कि देखना अनवांटेड वाली चीज़ें हमने करी ना, इसके साथ ये बदला लेगा। सही माता जी पकड़े हो, क्योंकि अत्याचार तो उसके साथ पेट से ही आपने करा, समझो, है ना। खैर, समझ गए। और माता जी आज कह रही देवी सरोवर पोती, उस बच्ची का कोई कसूर नहीं, बिल्कुल नहीं कसूर है। तो काहे आपकी बेटी बड़ी बहू ने जहर उगला था और आप ट्रेन में जहर ही उगलती चली गई थी कि उसकी पार्टी नहीं होगी। शर्म कर लो, कम से कम बेटे बहू के बारे में ना सोचती तो बेटी के बारे में तो सोच लेती कि उसकी पार्टी कर रहा है। लेकिन नहीं, हमें उस बेटे बहू को बुलाना है, क्योंकि हमें उनको बीच में घुसेड़ना है, उनको इम्पोर्टेंस देना है। इस वजह से तो आज जाते जाते जहर उगलती जा रही है। और देखो कैसे रील बनाने में एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं कि रोना आ जाए, किसी तरीके आंसू आ जाए, लेकिन आंसू नहीं है। और प्यारी बहू को देख कर ही कर जो है खुल गए दांत, 32 के 32 हैं। तो बेटे बहू के जाने में, पोती के जाने में इतनी माता जी खुश हैं कि देखो इस टाइम पे बैठ के सोफा में रील बना रही। कैसी कठोर माँ, निर्दयी माँ है, किसी को शर्म नहीं है एक नाम मात्र की। कि जब कहते हैं ना, घर में बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितने बड़े हो जाएं, अगर बच्चा परेशान है, बेटा परेशान है, किसी प्रकार के दुखी है ना, तो माँ बाप के निवाला नहीं अंदर जाता है ना। पूरा दिन वो टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं क्यों आज मेरे बेटे का मन उतरा, चेहरा उतरा है, जैसे लोग देख करके पहचान जाते हैं, है ना। और ये माँ उसके घर से जाने के लिए कितनी खुश है कि बैठ के रील्स बना रही है। छी है ऐसी माँ पर, छी है। और ज्ञान तो ऐसे देती है कि शायद आज दिन तक इस माँ को कोई आईना दिखाने वाला नहीं मिला, इसकी मतलब मुंह पर थूकने वाला कोई नहीं मिला है इसकी हरकतों पर, तभी जाकर इसके कहीं ना कहीं इतने भाव बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं वो आज जो लाइव आया था थोड़ी देर के लिए, उसने जो बोला
कि मैं पापा जी से कुछ कहता हूँ तो पापा जी अंदर ही दबा लेते हैं, मैं भी अंदर उनकी बात दबा लेता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। इसका मतलब पापा भी जानते हैं कि हमारी असुरा कितनी असुरापना करती है, लेकिन वो जानबूझकर शायद सोशल मीडिया में अपनी धर्म पत्नी के बारे में कुछ बोल नहीं पाते। उन्हें भी पता है कि ये पैसे में लालच में इतनी अंधी हो चुकी है, इसको वीडियो की पड़ी है, इसको रील्स की पड़ी है, लेकिन ये इतनी बेकार माँ, इतनी बेकार पत्नी है। लेकिन अब करें तो क्या करें पापा जी, है ना। तो पापा जी इसीलिए कर लेते हैं, पापा जी को कोई तकलीफ नहीं है लेकिन बार बार एक विक्टिम कार्ड खोला जा रहा है पापा का कि मेरे पति का मान सम्मान नहीं रखा, मेरे पति का मान सम्मान नहीं रखा। मतलब कहते हैं ना अरे क्या ही बोलें गाइस, कि जिस बेटे ने पूरी सोशल मीडिया, पूरी इंडिया में, पूरे सब जगह नाक कटवा दी, वो आज गर्व से बड़े बेटे की चिपक रही है, बड़े बेटे की गुणगान गा रही। शर्म कर लो, शर्म कर लो। उसने तो कुछ अभी किया भी नहीं है। आज उसने न बोला न पहले बोला, वो मतलब हर चीज़ को इग्नोर कर रहा है, लेकिन ये पोक करती जा रही, क्योंकि उधर से बेटी वहाँ से बैठ करके डंडा करती, पूरे कान भरती, इधर से वो दोनों लपुआ लपिया जो है वो कान भरते हैं। खुद इतनी ये खड़ूस, इतनी कूड़ दिल की है माँ कि ये खुद अपनी बातें और सबकी बातें मिला कर सुबह से मुँह ना धोना ना कुछ करना, लाली लगा के सोना और बस बैठ जाना वीडियो बनाने। छी है ऐसी माँ पर, शर्म आनी चाहिए। मतलब एक अगर और कोई होता तो ये भूतिया घर किसके लिए होगा, कम से कम रोक लेता, अरे चलो छोड़ो। लेकिन ईगो कैसे वो हो जाए, झुक जाए। और गाइस एक दिन देखना ये हवेली खंजड़ ना बन जाए तो देखना क्या कहना, क्योंकि एक ने हमने होटल बना लिया है, अब एक भी बाहर निकलेगा कुछ ना कुछ तो वो करेगा अपने लिए। फिर इस माँ का जो मेरा घर मेरे नाम है, मेरा घर मेरे नाम है, वो घर एक दिन खंजड़ बनेगा और यहाँ कोई थूकने तक नहीं आएगा, इसमें दिया बत्ती तक करने नहीं कोई आएगा। क्योंकि ये ऐसी माँ, और ऐसी माँ जहाँ होती है ना उस घर का यही होता है। मतलब दोनों बेटों में तो बंटवारा होएगा एक दिन, जाहिर सी बात है, हर घर में होता है। लेकिन अगर वो फ्लैट मांग रहा था तो कम से कम दे देना चाहिए, जैसे वो बाहर रह रहा है, लेकिन सुकून नहीं। अब देखो इसको सुकून है, बैठ करके रील माँ बना रही, शर्म कर लो, छी है। मतलब मैंने बहुत जगह ऐसे गाइस देखा है कि अगर घर से बेटे बहू निकलते हैं ना तो माँ के आंसू नहीं रुकते हैं, माँ जो है रो रो करके या बोल नहीं पाती है, शांत रहती, लेकिन ये कंटेंट बना रही, रील बना रही, शर्म, छी 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 छी। बड़ी बहू अभी भी ताना मारना नहीं छोड़ रही इस टाइम तक, मेरे बेटी बच्ची का जो है सब पे अधिकार रहेगा, सब प्यार करेंगे और मैं जो है किसी को भगाने की जिम्मेदार नहीं हूँ। अरे जो गाना होता है ना वो कोच जाता है। और अभी माता जी भी कह रही थी हमारे बड़का बेटा और बड़की बहुरिया का कोई हाथ नहीं है गाना होता है कोच जाता है। सच में गाइस कहीं ना कहीं सच में निकल जाता है, जो गाना होता है ना उसे समझ में आ जाता है कि हमें को बोला जा रहा है और उसी ने आग लगाया है। तो आज प्लान सक्सेसफुल, लेकिन ये बदुआ और ये अब सोचो कि आज दिन तक अगर उसने इमेज अपनी ख़राब करी है सोशल मीडिया में तो सिर्फ इस फैमिली की वजह से, इस माँ, इस भाई, इस भाभी की वजह से करा है। और आज दिन तक उसने इन्हीं लोगों की वजह से सोशल मीडिया में लड़ा है। लेकिन अब आगे आगे देखते जाओ, राधा रानी का घर से पैर निकलते ही इनका क्या होने वाला है सबका, वो भगवान ऊपर वाला मालिक है। और इस बुढ़िया का तो पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि सच में ये इतनी गिरी हुई बुढ़िया है कि मैंने आज दिन तक ऐसी नहीं देखी। बैठ करके सिर्फ चौधराइन बन के हमेशा भाषण देती, काम करने में न मन लगता है, सिर्फ पंचायत करने में न लगता है। तो भाई शर्म नहीं आ रही इसको, अभी तक ये जो है इतनी हद तक गिरी जा रही है। घर से निकाल दिया, अब रूम से वो पूरा सामान नहीं ले जा रहा तो पूरा क्लियरी रूम खाली करो। मतलब यहाँ पे जो बाप है ना, जो उस बेटे का पिता है, जो इस बुढ़िया का पति है, उसको तो लपेट लपेट के इनको देना चाहिए दो चार कि बैठ जा शांति से। अभी भी तुझे जो है मतलब सुकून नहीं है, दिल को क्या चाहती है। और अपने लिए मुझे तुम मारना चाहते हो, डिप्रेशन में भेजना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम भगवान क्या नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारे डिप्रेशन होएगा भी नहीं। तुम्हारा डिप्रेशन तो इसलिए था कि वो घर से निकले, इसलिए तुम बहाना उस टाइम पे भी उल्टी का कर रही थी, क्योंकि तुम्हें करना ही नहीं था उसका। और अभी तक वो इतने दिन हो गए गाइस, तो क्या खाया है, मतलब 40 दिन में उसको इन्होंने दिया क्या है, खाया क्या है, उस लड़की ने, उस बहू ने खाया क्या है, हैं?
तो मुझे लगता है सच में इनके मुंह में थूकने वाला और इनकी औकात दिखाने वाला, इनका जो है आईना दिखाने वाला अगर कोई मिल गया टक्कर का ना, तो ये ना औकात में आ जाएंगी माता जी, औकात में। और इतना अगर सच में बोल लेती बड़े वाले को ना, तो दोनों मिल के इनको जो है ऐसी बैंड बजाते कि खून के सच में आंसू रोती और रो भी नहीं पाती, इतना रोती। तो इनका बुरा दिन जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है, और देखना राधा रानी के पैर निकलते ही इनका वो हाल होगा कि रो नहीं पाएंगी और इनका बहुत बुरा, कहीं ना कहीं उसका भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और जिनको ये लगा रहता है कि यार ये घर में घुसा रहता है, मेरी कमाई खाता है, मेरे घर में रहता है, कुछ कर नहीं पाएगा, वही लड़का बहू जो है आगे बहुत तरक्की करके या कुछ करके दिखाते हैं, और मुंह पर कालिक इनके जैसे माताओं के पड़ जाती है, पुत जाती है ऐसी सासों के। तो आज पोती, आज बेबी स्वरूप, आज छी शर्म कर लो, तुम्हारे मुँह से अब वो सुधार नहीं देता है जो तुमने हरकतें करी है ना। और मुझे गालियाँ खिलवा रहे, गालियाँ, कोई गाली नहीं खिला रहा, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा सब ये गाली खिलवा रहा। आके रील बना रही, मेकअप करना नहीं माता जी का छूट रहा, रील बनानी नहीं छूट रही माता जी की। क्या ही बोले, कैसी माँ है, घिन आती है ऐसी माँ के ऊपर। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना।